है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम आगे के जो एक से अधिक अर्थों वाले शब्द है वो करने वाले हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में अनेकार्थी शब्द बोला जाता है। वैसे ही इंग्लिश में भी अनेकार्थी शब्द होते हैं, मतलब एक ही वर्ड के बहुत सारे अर्थ रखने वाले वर्ड्स है। और हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मतलब कि जैसे किसी ने कहा यह बहुत गंभीर समस्या है, इट्स अ ग्रेव प्रॉब्लम। तब हमें पता है कि ग्रेव का मतलब क्या होता है। ग्रेव का मतलब तो कब्र होता है। तो व्हाई इज दिस पर्सन यूजिंग दैट वर्ड हियर कि द प्रॉब्लम इट्स अ वेरी ग्रेव प्रॉब्लम। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि क्या प्रॉब्लम कब्र में है, समस्या कब्र में है? नहीं। ग्रेव का एक और अर्थ होता है गंभीर, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इन चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि किसी एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं और हम उनको मतलब सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज़ करना है उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा हैंग तक लास्ट टाइम हो गया था, अब उसके आगे हम पढ़ेंगे। आगे मतलब मैं वर्ड्स इधर मेंशन कर दूंगी, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इम्प्लीमेंट। IMPLEMENT, इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है यंत्र, औजार या कार्यान्वित करना, ठीक है। मतलब इम्प्लीमेंट करना यानी कि या तो लागू करना, ठीक है, या फिर इम्प्लीमेंट के अर्थ होते हैं यंत्र। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का एक मतलब तो हमको पता है कि शौक, है ना, और शौक या रुचि, ठीक है। और दूसरा अर्थ होता है ब्याज ना, जो ब्याज लगता है, दर लगता है, ब्याज दर लगता है। बैंक से आपने लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट रेट लगेगा, ठीक है। तो वो चीज़। और एक होता है रुचि कि आप किस में इंटरेस्टेड है, आप में कि आपकी रुचि किन चीज़ों में है, ठीक है, वो वाला इंटरेस्ट। नेक्स्ट है काइंड, KIND, काइंड। तो एक काइंड का मतलब तो होता है दयालु, ठीक है। एक काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु। और दूसरे काइंड का मतलब क्या होता है कि तरह, उसके प्रकार। कि जैसे कहा कि किसी ने पूछा कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल स्पीसीज आर देयर, है ना, स्पीशीज आर देयर, ऐसा किसी ने पूछ लिया। तो काइंड मतलब वैरायटी, और एक काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु, कि ओ ही इज सो काइंड एंड वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू अदर्स, है ना। तो दैट्स दैट। काइंड के दो मीनिंग हो गए, एक दयालु और एक क्या होता है आपका प्रकार। नेक्स्ट हमारे पास काइट, KITE, काइट। तो एक काइट का मतलब तो हम जानते हैं कि क्या, पतंग, है ना, कि द बॉयज आर फ्लाइंग काइट। और एक होता है चील, ठीक है, चील जो बड़ी पंछी होती है बाज की तरह, वो काइट। लुक एट द काइट फ्लाइंग इन द स्काई लुकिंग फॉर प्रे, है ना, इस तरीके का वो काइट, ठीक है, आया समझ में। और शायद वहीं से उसी काइट से पतंग का नाम भी पड़ा। तो एक होता है पतंग और एक होता है चील। नेक्स्ट है हमारे पास में लीड, LEAD, लीड। तो एक तो लीड होता है नेतृत्व करना, कि ही इज़ अ गुड लीडर, और या फिर बोल सकते हैं कि ही लीड्स, जैसे किसी का नाम ले लिया हमने कि पंकज लीड्स, या किसी को ऑर्डर देना कि प्लीज़ लीड द क्लास, है ना, या लीड द रो, तो मतलब नेतृत्व करो, इस तरीके से। और एक होता है शीशा, जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है लेड। मतलब हम LEAD, स्पेलिंग दोनों की सेम है, LEAD, ठीक है, पर जो लीड नेतृत्व करने वाला का है उसका LEAD है, और दूसरा है लेड यानी कि शीशा, उसका प्रोनाउंसिएशन लेड है, ठीक है। उसकी स्पेलिंग तो LEAD ही है, पर उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो लेड है। नेक्स्ट है हमारे पास में लेफ्ट, ठीक है, LEFT, लेफ्ट। तो लेफ्ट का एक मतलब होता है बायां, मतलब लेफ्ट साइड में बायां, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। और एक होता है क्या, लीव का दूसरा फॉर्म, LEAVE, लीव, लीव यानी जाना, ठीक है। कि आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, है ना। तो लीव का जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? लेफ्ट। ही लेफ्ट, वह चला गया, शी लेफ्ट, वह चला गया, ठीक है। और एक लीव का मतलब क्या होता है? छुट्टी, कि प्लीज़ गिव मी लीव फॉर, हम एप्लीकेशन में जो लिखते हैं कि प्लीज़ गिव मी लीव फॉर 1 डे 2 डेज, कि मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो वो वाला लीव। तो ये हो गया लीव के मीनिंग्स। नेक्स्ट है हमारे पास में लेट, LET, लेट। तो लेट का मतलब होता है कि अनुमति देना, कि प्लीज़ लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, है ना। और एक का आपने देखा होगा टू लेट लिखा हुआ, TO2 LED, लेट कहीं कहीं पर लिखा होगा,
यानी कि किराए से देना, कि देना है, टू लेट का मतलब देना है, तो लेट वो वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर, LETTER लेटर। तो लेटर का एक अर्थ होता है क्या, वर्ण, है ना, और वर्ण है अक्षर, और दूसरा होता है पत्र, ठीक है, लेटर या खत, है ना। तो ये हो गया लेटर के मीनिंग। लाई, LIE लाई नेक्स्ट है। तो लाई का एक मतलब होता है कि लेट जाना, कि प्लीज़ लाई डाउन इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हो तो आप लेट जाइए, तो वो वाला लाई है ना, कि लेट जाना, बिस्तर पे पड़ जाना, ठीक है। और एक होता है झूठ बोलना। लाई का मतलब दोनों की स्पेलिंग LIE लाई ही है, लेटना भी लाई है और झूठ बोलना भी LIE लाई, दोनों ही क्या है, वर्ब है ना। LIE लाई लेटना और झूठ बोलना दोनों ही क्या है, वर्ब है। पर जब हम इनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे तो जो लेटने वाले का है उसका हो जाता है ले और लेन, LAY ले और LAIN लेन हो जाता है। और जो झूठ बोलना होता है उसका हो जाता है लाइड, LIED लाइड और LIED लाइड, ये हो जाते हैं, ठीक है। आया समझ में? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में लाइट, LIGHT लाइट। तो एक लाइट का तो मतलब हमको पता है कि रोशनी, ठीक है, प्रकाश। और दूसरे लाइट का मतलब क्या होता है हल्का, कि लाइट ब्लू, लाइट पिंक, लाइट ऑरेंज या लाइट ब्लू, जो भी है, लाइट ग्रीन, है ना। लाइट मतलब हल्का, कि लाइटली, हल्का सा। और एक लाइट का मतलब क्या होता है, रोशनी या प्रकाश। आया समझ में? नेक्स्ट हमारे पास में लाइक, LIKE लाइक। तो एक लाइक का मतलब होता है पसंद करना, ठीक है। आई लाइक टू ईट मैंगो, कि मुझे मैंगो खाना पसंद है। और एक लाइक का मतलब होता है कि समान, उसकी तरह। आई लाइक, जैसे शी लुक्स लाइक हर, शी लुक्स लाइक दीपिका पादुकोण, या शी लुक्स लाइक हर मदर, कि वह अपने माँ के समान दिखती है, ठीक है। आया समझ में लाइक का मीनिंग? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास वही समान और सरीखा, एक ही चीज़ है, कि उसकी तरह दिखना या उसकी तरह बोलना। शी टॉक्स लाइक एरोगेंट पर्सन, इस तरीके से, या ही टॉक्स लाइक एन एरोगेंट पर्सन, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो एक एरोगेंट व्यक्ति की तरह बात करता है या करती है। आया समझ में लाइक का, LIKE लाइक का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में लॉन्ग, LONG लॉन्ग। तो लॉन्ग का एक अर्थ होता है लंबा, ठीक है, कि द स्नेक इज सो लॉन्ग, कि जो सांप है कितना लंबा है। या फिर एक होता है दीर्घकालीन, कि द पीरियड इज़ वेरी लॉन्ग, कि बहुत दीर्घकालीन तक लंबा चल गया ये पीरियड, है ना। या इच्छा होना, लॉन्गिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, एक का मतलब होता है दीर्घकालीन जो चला, ठीक है। और एक लॉन्ग का मतलब होता है कुछ चाहना, कि आई एम लॉन्गिंग फॉर क्या, हैप्पी टाइम, इस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे के जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।